हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सरकारी स्कूल आवासीय विद्यालय, सरकारी आवासीय विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका आपको मिल रहा है। एक तो सरकारी स्कूल है, इसके बाद जो है इसमें कोई एग्जाम होगा नहीं, कोई एग्जाम नहीं, नो एग्जाम नो इंटरव्यू। तो बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के आपको एक सरकारी स्कूल में काम करने का मौका मिल रहा है। मतलब जॉब सिलेक्शन हो सकती है। इंटरव्यू भी नहीं कंडक्ट करते हैं वो, सिर्फ मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एक करवाना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो चाहिए सही। गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है। और इसमें सैलरी अभी थोड़ी बढ़ा दी है, तो सैलरी भी थोड़ी ठीक हो गई है। 25,410 रुपए, 25,410 रुपए प्रति माह सैलरी के साथ में आपको मुफ्त आवास मिलता है। रहने की सुविधा आपको मुफ्त दी जाती है, फ्री रहता है रहने का। और पहले तो मील्स वगैरह, ऑल टाइम मील, टी, कॉफी सब फ्री रहता था। अभी शायद मील्स का अपना हो गया है, अपनी व्यवस्था करनी है, फिर भी ठीक है। तो नई नोटिफिकेशन की सारी डिटेल, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको अगर खुद एडवर्टीजमेंट चेक करना है तो आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं, वेबसाइट तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसमें कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। देखिए, आप कहीं से भी हैं, यूपी से हैं या यूपी के बाहर से हैं, सभी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यूपी के बाहर के हैं तो आपको अनारक्षित वाली सीट चेक करनी है। अनारक्षित में सीट नहीं है तो फिर मत अप्लाई कीजिए। अगर अनारक्षित में सीट है तो यूपी के जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड रहते हैं उस सीट पे अप्लाई करने के लिए। बट अगर अनरिजर्व में सीट नहीं है तो फिर वो यूपी के कास्ट कैटेगरी के लिए रिजर्व है। 13 KGBB लिखते हैं, मतलब इस जिले में, इस डिस्ट्रिक्ट में 13 KGBB रन हो रहे हैं। उसमें जहां जहां, क्योंकि ये काफी वक्त से स्कूल चलाए जा रहे हैं तो सारे पद तो खाली नहीं होते। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं लोगों को, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है। इसमें कोई भी प्राइवेट वगैरह जैसा कुछ भी नहीं है, सरकारी स्कूल है। इसमें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, बट इसको रीन्यू करते हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। कई सारे आपको स्कूल के जो टीचर्स हैं ना, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल पुराने भी मिलेंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रीन्यू कर देते हैं। तो वो पुराने पुराने टीचर्स भी काम कर रहे हैं। आप रिटायरमेंट की जो भी एज फिक्स होगी उस समय, अभी मान लें 60 है या 62 है, तो रिटायरमेंट की एज तक आप काम बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये कि कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, और दूसरी चीज ये कि आप इंटरेस्टेड होने चाहिए। तो फिर आप रिटायरमेंट की एज तक वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आपका हर साल वो रीन्यू कर देंगे। तो बोलने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, लेकिन ये जॉब को वो रीन्यू करते हैं रिटायरमेंट की एज तक। आवासीय विद्यालय तो रेसिडेंशियल स्कूल है, बट इसमें एक चीज है कि सिर्फ जो है ना छात्राएं पढ़ती हैं, वो भी थोड़ा पॉवर्टी लाइन के नीचे जो छात्राएं हैं, जो या फिर सोशियो इकोनॉमिकली जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है एरियाज, वहाँ से बच्चियाँ आती हैं। तो इसके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे टीचिंग पोस्ट हो, चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट हो। पुरुष अभ्यर्थी बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए अभी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। और एक चीज है कि रेसिडेंस में आप फीमेल कैंडिडेट है, आपको रेसिडेंस अच्छा देते हैं, फ्लैट अच्छा देते हैं, बट सिर्फ आप अलाउड रहेंगे। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो आपके साथ अलाउड रहते हैं। उसके बाद जो है ना स्पाउस अलाउड नहीं रहते हैं, या बड़ा आपका किड है तो वो अलाउड नहीं रहता है, छोटे बच्चे अलाउड रहते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका, मतलब फुल टाइम पूर्णकालिक जहां लिख दिया मतलब आवासीय है तो आपको वहां रहना होगा। लीव्स लेके आप जा सकते हैं, हॉलीडेज में आप जा सकते हैं। हॉलीडेज हो गए, गर्मी छुट्टी हो गई, समर वेकेशन हो गया, या जाड़े की छुट्टी हो गई, तो फिर स्कूल बंद हो गया तो सभी जा सकते हैं अपने अपने घर। या अर्जेंट हो गया तो आप लीव लेके जा सकते हैं। तो विज्ञान में टोटल 1 वैकेंसी है, 25,410 रुपीज। हिंदी एंड संस्कृत में 1 वैकेंसी, आप कैटेगरी चेक करेंगे। अनुसूचित जाति में हिंदी एंड संस्कृत में 1 सीट है। साइंस के लिए सिर्फ 1 सीट है, वो भी ओबीसी में। इंग्लिश के लिए 3 सीट्स हैं जो कि अनारक्षित में, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज में सीट्स हैं। आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक एंड होम साइंस के लिए भी 1 सीट है जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। स्काउट गाइड, ये जो अंशकालिक है ये बस लेक्चर के टाइम में आप जाएंगे और लेक्चर आपका ओवर होता है टाइम तो आप अपने घर जा सकते हैं।
मेन कुक, असिस्टेंट कुक, चपरासी, चौकीदार, इनके लिए भी टोटल मिला के सबसे ज्यादा जो है रसोईया के लिए वैकेंसीज हैं, चपरासी के लिए भी है, चौकी नॉन टीचिंग। इसके अलावा प्रिंसिपल के लिए 2 वैकेंसीज हैं, लैब असिस्टेंट की 7 वैकेंसीज हैं। भाई लैब असिस्टेंट वाले देख लें जिन्होंने भी साइंस से 12th पास किया हुआ है, 12th अगर साइंस से पास किया हुआ है तो काफी है लैब असिस्टेंट के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की पोस्ट है, इसमें 1 वैकेंसी सबसे ज्यादा लैब असिस्टेंट के लिए। फिर से चपरासी, चौकीदार, रसोईया, ये चपरासी, चौकीदार, रसोईया क्योंकि अभी अपग्रेड हो गया ना, तो 9 to 12 कक्षा के लिए चपरासी, चौकीदार, रसोईया चाहिए अलग से, और 6 to 8 स्टैंडर्ड पहले होती थी पढ़ाई, तो अपग्रेड कर दिया, अब 9, 10, 11, 12 भी पढ़ाई होती है। तो अभी पूर्णकालिक शिक्षिका 6 to 8 वाले में क्या चाहिए, जैसे साइंस है तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट होना चाहिए, एंड यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, बीएड या एलटी डिप्लोमा भी चलेगा इसमें। हिंदी एंड संस्कृत के लिए हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन में, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, बीएड या एलटी जो भी रहेगा चलेगा। इसी तरीके से पूर्णकालिक वाले में ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से संबंधित विषय से, यूपी टेट पेपर 2 भी चलेगा या फिर सी टेट पेपर 2 है तो 25,410 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ्री मील्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है फ्री मील्स। कंप्यूटर के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ओ लेवल, ए लेवल आपने किया हुआ है डिप्लोमा डोएक से, या फिर बीसीए है, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस है, या फिर पीजीडीसीए है तो भी चलेगा। 12,790 क्योंकि ये पार्ट टाइम रहता है, ज्यादा से ज्यादा आपके दिन भर में 1 या 2 लेक्चर हो सकते हैं, किसी किसी दिन तो लेक्चर नहीं भी हो, क्योंकि कंप्यूटर क्लास कैसे रहता है, वीक में 1 दिन, वीक में 2 दिन ऐसे, है ना। इसी तरीके से आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक या होम साइंस का भी है, तो आपने इसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है आर्ट में, क्राफ्ट में, म्यूजिक में, होम साइंस में, किसी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12,790 रुपीज पर मंथ, पार्ट टाइम रहेगा, वीक में 1 या 2 क्लास आपको, या 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा क्लास आएंगे, पूरे दिन का भी काम नहीं है, पूरे वीक का भी काम नहीं है, आप घर जा सकते हैं बिल्कुल। स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन तो सुबह में पीटी वगैरह होगा तो होगा, नहीं तो फिर वो 1 क्लास होगा पूरे वीक में, तो बस उतना ही। तो बीपेड वाले भी कर सकते हैं, या सीपेड एंड डीपेड है, जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रसोईया है, सहायक रसोईया है, चपरासी है, चौकीदार है, इन सब के लिए अलग अलग सैलरी है। सबसे ज्यादा मेन कुक के लिए 9,000 रुपीज के अराउंड, बाकी सबके लिए कम है। सभी के लिए एक ही नॉन टीचिंग के लिए रखा गया है कि आप मेडिकली इतने फिट हैं, मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है, थोड़ा मोड़ा तो रहता है ये सबको प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, बट बड़ा कोई मेजर इशू नहीं है, और प्लस आपने 8वीं पास किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इसके लिए इंटरव्यू होता है, सिर्फ इन पोस्ट के लिए, बाकी किसी पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं होता है। 9 to 12 में भी टीचर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए क्या है, 30,000 देंगे प्लस फ्री रेसिडेंस देंगे। लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी पोस्ट है, कुछ भी क्वालिफिकेशन भी नहीं मांग रहे, 12th अगर साइंस से आपने किया है, कोई भी साइंस में, अभी आपने ZBC कॉम्बिनेशन से किया है या PCM से किया है, जो भी, तो बस वीक में 1 क्लास आएगा या 2 क्लास, 7,147, ये भी पार्ट टाइम रहेगा, जब भी लेक्चर है तभी जाइए और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक का क्या रहता है, थोड़ा टाइपिंग वगैरह आपको आ रहा है तो इंटरमीडिएट आपने 12th आपने पास किया हुआ है, एंड प्लस थोड़ा देख लें इसमें क्या है, NIE लिट द्वारा CCC अगर सर्टिफिकेशन किया है, या कोई भी कंप्यूटर का आपने किया हुआ है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा या डिग्री, टाइपिंग वगैरह आता है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एनी ग्रेजुएट, या 12th पास भी है तो चलेगा। चलिए, तो फिर से चपरासी, चौकीदार, रसोईया, ऊपर भी वैकेंसी है, वो 6 to 8 स्टैंडर्ड स्कूल के लिए, और ये उच्चीकृत स्कूल के लिए, अपग्रेडेड स्कूल के लिए। अप्लाई कैसे करना है, टोटल कुल मिला के 67 वैकेंसी समझ में आ रही, फॉर्म दिया रहेगा इसके नीचे। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे कैसे, अलीगढ़ वेबसाइट आपको टाइप करना है। अलीगढ़ वेबसाइट टाइप करते गूगल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, aligarh.nic.in, ये उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। चलिए इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाइए, मोबाइल में देखें, व्हाट्स न्यू जैसे ही आएगा ना, वहां पे आपको रुक जाना है। व्हाट्स न्यू में एडवर्टीजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ KGBV रेसिडेंशियल स्कूल, बस इसमें ही फॉर्म दिया रहेगा आपको। देखिए एडवर्टीजमेंट कैसे ओपन होगा, 25 नवंबर तक आपका स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, या रजिस्टर्ड पोस्ट अभी बंद होने वाला है ऐसा मैंने सुना था, तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए
भारतीय डाक सेवा, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस यूज करते हुए। ये जो एडवर्टीजमेंट ओपन होगी ना, इसी में ठीक नीचे चले जाएं तो आपको फॉर्म मिलेगा। देखिए फॉर्म मिलने लगा है ना। 2 अलग अलग फॉर्म मिलेंगे, एक उच्चीकृत के लिए अलग मिलेगा और एक जो है ना नॉर्मल 6 to 8 के लिए, तो 2 अलग अलग फॉर्म मिलेंगे। तो आप किसके लिए अप्लाई करें उसके हिसाब से आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए, इसको फिल कीजिए फॉर्म को, और फॉर्म फिल करने के बाद इसमें सभी फोटोकॉपीज आप अटैच कीजिए। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, टेट जो भी है आपके पास। अब लैब असिस्टेंट के लिए तो 12th ही मांग रहे हैं, तो 12th तक का दे दीजिए। और है आपके पास कुछ तो एक्सपीरियंस लेटर, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस लेटर जिनके पास है वो भी अटैच कीजिए। और कास्ट कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको यूपी का रेसिडेंशियल और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद 25 नवंबर शाम 5 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक, ये पेज नंबर 7 पे एड्रेस नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको या तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। साधारण डाक या कुरियर से नहीं, रिजेक्ट कर देंगे। सामान्य निवास प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, 2 स्वप्रमाणित फोटो, आपका खुद का फोटोग्राफ होना चाहिए, 2 उस पे आपकी साइन होनी चाहिए। जितने मार्कशीट्स हैं, जितने पासिंग सर्टिफिकेट हैं 10th से लेके अभी तक, सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर आप कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट लेंगे तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड या फिर कोई भी आपका एड्रेस प्रूफ लेते, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ लेते हुए सबकी फोटोकॉपी, और अपना पता लिखा हुआ 3 लिफाफा होना चाहिए। आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ। मेन एनवेलप के अंदर 3 एनवेलप और रखने हैं, मेन एनवेलप के अंदर 3 एनवेलप रखने हैं जिसमें आपका खुद का एड्रेस लिखा हो, क्योंकि वो आपको अगर, और रजिस्टर्ड पोस्ट का उसमें कि आप तक पहुंच जाए वो लेटर, वो एनवेलप, इतना डाक टिकट उस पर लगा होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एक तो मेन एनवेलप रहेगा जिसमें ये सारी चीजें आप रखेंगे। मेन एनवेलप के अंदर 3 एनवेलप और रखने हैं जिसमें आपका एड्रेस और आप तक वो पहुंच जाए रजिस्टर्ड पोस्ट से उतना का टिकट लगा होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो 7-8 पेज नंबर ठीक से आप पढ़ लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया, गूगल पे आप एक बार सर्च कीजिए, aligarh.nic.in पे चले आइए। उस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडवर्टीजमेंट, व्हाट्स न्यू सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल करने से, और एडवर्टीजमेंट के नीचे 2 अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है आवेदन प्रपत्र का।